तो जैसे आप देख रहे हो मैं खड़ा हूँ, गाड़ी खड़ी है, रात का टाइम है, तो कहीं चलने की तैयारी में आपको बताएंगे कि क्या रूट हम फॉलो कर रहे हैं, कितना टोल टैक्स लगता है, कितना टाइम लगता है, रोड की कंडीशन कैसी है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाए। गुड मॉर्निंग। पैच में रिपेयर वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, आप फंस जाओगे वहाँ क्योंकि बहुत नैरो रोड्स हैं। पेड़ों के पीछे से टोल लगाएंगे यहाँ पर हमारा, तो आप वहां से ना जाएं। जो मेन बड़ा वाला हाईवे है आप वहां से जाएं। मतलब आप लाने को सेडान कार में आ सकते हो, ऐसा बुरा हाल नहीं है। हाईवे पे एक्चुअली वॉशरूम साफ होने बहुत जरूरी है ना। मनाली का अलग और हमारा रास्ता हो जाएगा अलग, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे ये क्या हुआ? ये भाखड़ा डैम है जो आपको आपके राइट साइड में भी दिख रहा है, और जो भी हमने क्रॉस किया था छोटे वाला वो नंगल डैम है। ताल से थोड़ा रोड जो है, रोड पैच खराब है, थोड़ी रोड कंडीशन बुरी है। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बट पैच में खराब है, बट इतना बुरा भी नहीं है, आप आ सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसे आप देख रहे हो मैं खड़ा हूँ, गाड़ी खड़ी है, रात का टाइम है, तो कहीं चलने की तैयारी है। थोड़ा सा सरप्राइज रखा था, बट मैं आपको बता देता हूँ, हम जा रहे हैं गुड़गांव से मैक्लोडगंज, जो है धर्मशाला में। अभी दिखा रहा है 514 किलोमीटर हमारे घर से। तो चलो बाकी बात रास्ते में करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। रात का 1 बजने वाला है, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हो 12:58 रात के हुए, मतलब ऑलमोस्ट 1 बज गया है। 11:30 बजे अभी हमारा अराइवल टाइम दिखाया है मैक्लोडगंज। देख सकते हो आप मैप में 514 किलोमीटर है, 514 किलोमीटर है घर से हमारे। तो आराम से चलेंगे, गर्मियों का टाइम हो रहा है, समर वेकेशंस है, सब लोग पहाड़ों की तरफ ही भाग रहे हैं, बट मोस्टली लोग जो है वो जा रहे हैं मनाली, रोहतांग, कोई उत्तराखंड जा रहा है। तो धर्मशाला की तरफ फिर भी हमें लग रहा है कि ट्रैफिक थोड़ा कम होएगा, बट पूरा आपको बताते हैं कि जर्नी में हम लोग पूरी डिटेल जर्नी हम कवर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या रूट हम फॉलो कर रहे हैं, कितना टोल टैक्स लगता है, कितना टाइम लगता है, रोड की कंडीशन कैसी है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। अलग अलग रूट हैं जाने के। एक निकलता है लुधियाना, होशियारपुर, पठानकोट से हिमाचल की तरफ, पर जो हम रूट लेंगे हम लेंगे यहाँ से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से रूपनगर, खरड़ होते हुए रूपनगर, कीर्तपुर, आनंदपुर साहिब, ऊना, नंगल, और वहां से जो है रोड निकलती है कांगड़ा के लिए, जहाँ धर्मशाला है। कांगड़ा इज द डिस्ट्रिक्ट बाय द वे। तो बताते रहेंगे आपको और बहुत सारी डिटेल्स। तो हम गुड़गांव से पहले दिल्ली जाएंगे, फिर वो दिल्ली से जो है बाहर निकलेंगे आईएसबीटी की तरफ से। बट टिपिकली जब आजकल हम जाते हैं गुड़गांव से टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हम केएमपी यूज करते हैं, बट क्योंकि अभी रात का टाइम है एंड दैट केएमपी इज ओनली फॉर ट्रकर्स, तो रात को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं वहां से जाना। इसीलिए पहले यहाँ से दिल्ली से एग्जिट होकर हम अपना नेशनल हाईवे पंजाब की तरफ जाता है। फाइनली 1 घंटे में हम लोग मुकरबा चौक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो है हमारा मेन हाईवे शुरू हो जाता है। तो सिंगू बॉर्डर पे तो कोई अभी जाम नहीं मिला, फ्लाईओवर खुला हुआ तो है, बट पोर्शन ऑफ फ्लाईओवर इज ओपन। आधा फ्लाईओवर का भी आप देख सकते हो, बट ओवरऑल जो है सिंगू बॉर्डर जो है खुल चुका है। मूर्थल हम पहुंच गए हैं 1.5 घंटे में, 2:30 बज गए, 10 बजने वाले और 3 मिनट में लग जाएंगे। और मूर्थल में सबका अपना अपना कोई फेवरेट ढाबा या रेस्टोरेंट है। किसी को झिलमिल ढाबा पसंद है, किसी को गुलशन पसंद है, किसी को ये पहलवान ढाबा पसंद है,
कहीं कोई जब भी आते निकलते हैं इस तरफ तो वहीं रुकते हैं। पराठा, वाइट बटर और चाय मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो मेरा फेवरेट अमरीश सुखदेव है। आप कमेंट करके बताओ कि मूर्थल में आपका फेवरेट ढाबा कम रेस्टोरेंट कौन सा है। अभी रुकने वाले हैं मूर्थल पर, 15-20 मिनट की ब्रेक लेंगे। तो अमरीश सुखदेव आ गए रात के 2:30 बजे और आप चेकआउट कर लो कि क्या ट्रैफिक हो रहा है। पराठा भी आ गया और चाय भी आ गया। पूरा 50 मिनट्स हमें यहीं पर ही जो है ना लग गए हैं अमरीश सुखदेव में। अब हम दोबारा अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं अमरीश सुखदेव से। टाइम हो चुका है 3:20 मॉर्निंग के। पहले जो हमारा अराइवल टाइम था वो था 11:30, अब जो 12:30 हो चुका है। तो ये अब हमारा आ गया दूसरा टोल जो पानीपत का है। पहला टोल जो था वो मूर्थल पर आता है। सो दिस इज आवर सेकंड टोल। पानीपत का टाइम हुआ है 3:54। So 40 rupees is the toll fare for पानीपत। 40 रुपए का टोल। ओके, हमारा थर्ड टोल आ चुका है। ज्यादा देर तो नहीं हुई, 15 मिनट में ही आ गया थर्ड टोल पानीपत के बाद। और इसकी टोल प्राइस है 180 रुपीज वन वे। और जगह है घरौंडा जो पानीपत के 15 मिनट बाद आ जाता है। 180 रुपए ले रहे हैं बट रोड ऐसी है बिल्कुल ही खत्म। गुड मॉर्निंग। 5:19 हो गए और अम्बाला बस 5 मिनट की दूरी पर है। उसके बाद जो है वो मेन डिटोर शुरू, डिटोर तो नहीं मैं कहूँगा बट जो डिफरेंट रूट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। आप लुधियाना होशियारपुर की तरफ से भी जा सकते हो और जैसे मैंने बताया आप वाया चंडीगढ़ भी जा सकते हो। चंडीगढ़ तो नहीं एग्जैक्टली, हम चंडीगढ़ एंटर नहीं करेंगे बट जीरकपुर, मोहाली, पीछे से खरड़ की तरफ जो रास्ता निकलता है उसी रास्ते से कीरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, फिर वहां से सीधा नंगल और ऊना को एक रोड निकल जाती है। तो उसी रोड से जो है हम जाएंगे। 524 अम्बाला रेलवे स्टेशन बिल्कुल नीचे आपके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ हरियाणा की समाप्ति और पंजाब की शुरुआत है। अब जो लुधियाना होशियारपुर से होके जाना चाहते हैं वो यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा मोहाली की साइड से जाएंगे तो इसलिए वी विल टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर। हालांकि अभी तो खैर लुधियाना वाला रूट भी बंद है, तो अभी तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा। आगे से एक डिटोर है वो लेना पड़ता है। बट एक बारी फार्मर्स प्रोटेस्ट जब बंद हो जाएगा तो आप लुधियाना होशियारपुर की तरफ से भी जो है, लुधियाना होशियारपुर पठानकोट की तरफ से भी आप जा सकते हैं। ये वाला रास्ता थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू दैट वन, बट इसमें कई बारी आपको ट्रैफिक मिल जाता है, इसलिए हम सुबह जल्दी निकले थे। सुबह क्या रात में निकले थे। आपको सनशाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दिख जाएगा पेड़ों के पीछे, पेड़ों के पीछे। फाइनली कैप्चर करा थोड़ा सा। अब तो खैर थोड़ा सा ज्यादा सनराइज हो गया बट पहले बहुत ही अच्छा लग रहा था। चेक करते हैं कितना इसकी टोल फी है। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस पे काफी ट्रैफिक है
लोग निकले हुए हैं, इसका मतलब कहीं लिखा नहीं है कितना है। तो देखते हैं जितना हमारे अकाउंट से कटेगा। उतना मैं आपको बता दूंगा और डिटेल जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख जाएगी थोड़ी देर में। जीरकपुर डीकैथलॉन आएगा, मैकडॉनल्ड्स आएगा, केएफसी आएगा। यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और वहां से हमने पकड़नी है खरड़ रोड। ट्रैफिक है बट आज भी टाइम हो चुका है 6:03। 6 बजे हम लोग पहुंचे जीरकपुर, 1 बजे के निकले हुए। 5 घंटा हमें पहुंचने में लगा, जिसमें से 50 मिनट्स की ब्रेक हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ट्रकर्स को सबसे ज्यादा जल्दी है। तो अब हम एयरपोर्ट रोड पे, और ये पटियाला रोड भी है, यहाँ से आप पटियाला भी जा सकते हैं, बट हमें रूपनगर जाना है। रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420। एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, याद रहेगा ना अब तो। चंडीगढ़ मोहाली एयरपोर्ट रोड, यहाँ से कुराली रोड पकड़कर रूपनगर की तरफ हमें जाना होगा। अभी भी हम एयरपोर्ट रोड पर ही है, मोहाली एयरपोर्ट रोड। काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी हमारा रास्ता है 231 किलोमीटर्स। अराइवल टाइम अभी दिखा रहा है 12 o'clock, बट आई डाउट हम 12 o'clock पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी हम एक आधी ब्रेक तो और लेंगे ही बीच में। और मुझे ऐसा सुनने में भी आया है कि बीच में एक जगह कहीं रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिल जाए। तो ठीक है, आपको अपडेट देंगे सारा, आप देखते रहिए। अब हम वापस, ये खरड़ रोड आ गई है, अब हम वापस हाईवे पे जो है चढ़ने वाले हैं। ये रोड मनाली के लिए भी यही से ही जाती है, रूट जो है रूपनगर से होते हुए। तो अगर आप मनाली भी जाते हैं तो आप यहीं से ही जाते हैं। सामने रूपनगर का बोर्ड दिखा दिखा दिखा, रूपनगर लुधियाना यूज फ्लाईओवर, वो दिखेगा आगे। अब हम ये चढ़ गए हाईवे पर। अब देखिए, रूपनगर इज 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम। जैसे मैंने आपको बताया, मनाली के लिए भी यही रूट जो है वो चलता है। तो ये कुराली कीरतपुर रोड है, और पहला टोल आ गया है यहाँ का। देखते हैं कितना है इसका टोल। अभी और है, एंड दिस इज NH 205। अरे वाह, ये देखो इधर, ये 205 किलोमीटर है रिमेनिंग, और ये नेशनल हाईवे 205 एंड 205। मेरे ख्याल से टोल लगा ही नहीं है यहाँ पर हमारा, अभी ऑन नहीं हुआ है या क्या है, उन्होंने छोड़ दिया ट्रैफिक होने की वजह से। रॉयल ब्रेक के लिए हम रुके हैं रॉयल रेस्टोरेंट पे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देखते हैं कुछ मिलता है यहाँ। तो अभी आनंदपुर साहिब भी नहीं आया, खैर कीरतपुर ही नहीं आया तो आनंदपुर कहाँ से आएगा। आनंदपुर साहिब यहाँ से भी 15 किलोमीटर है, तो एक
चाय की चुस्की मारने का मन था तो इसलिए रुक गए। चाय पी के दोबारा अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर। नॉट वेरी क्लीन, तो हमने डिसाइड करा कि कहीं आगे ही रुकेंगे। रॉयल रेस्टोरेंट में नहीं रुक रहे। इसी के सामने हवेली भी है एक्चुअली, बट वो रोड के उस तरफ है एक तो, और दूसरा मुझे लग रहा अभी बंद है। तो कहीं आगे रुकेंगे, देखते हैं कुछ साफ सुथरा जहाँ अच्छी चाय मिल जाए। हाईवे पे एक्चुअली वॉशरूम साफ होने बहुत जरूरी है ना, स्पेशली जब आप फैमिलीज के साथ जाते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ अगर कोई मुझे साफ अच्छा रेस्टोरेंट दिखा। एक और आ रहा है आगे, वैष्णो ढाबा लंच डिनर। गर्मी बढ़ती जा रही है। खैर अभी तो 28 डिग्रीज है, सुबह के 7:30 है। तो ये वाला बेटर था, अगर आपको जाना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। हमने डिसाइड करा है कि हम अभी आगे रुकेंगे, तो हम तो यहाँ रुकने वाले नहीं है। अभी थोड़ा आगे देखेंगे, आनंदपुर साहिब के बाद देखेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर से बताता हूँ आपको आगे की। अब जो है रास्ता कट जाता है मनाली का अलग, और हमारा रास्ता हो जाएगा अलग। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप भी देख कर ही चलना इस पर। हमारे को एक्सट्रीम, हाँ हमारे को एक्सट्रीम राइट पे रखना है। हाँ, अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आप मनाली चले जाओगे। हमें जाना है आनंदपुर साहिब की तरफ से, सो वी टेक एक्सट्रीम राइट। ओके, ऊपर से गए तो सीधा मनाली, मतलब ऑब्वियसली यू टर्न ले सकते हो, बट आनंदपुर साहिब का रास्ता यही है। तो ये रास्ता जो है अब अलग अलग हो जाता है। अब होपफुली ट्रैफिक भी थोड़ा कम होएगा, क्योंकि सेग्रीगेट हो जाएगा। जो ये मनाली रोहतांग को जाने वाला है, लेह लद्दाख जो जा रहे हैं लोग, वो अपना अलग हो जाएंगे, और अब हम इस तरफ से आए। तो एक झलक अब आपको पहाड़ों की भी दिखा देते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो आगे पहाड़ अब आपको दिख रहे होंगे। आगे यहाँ से जो है पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, और थोड़े टाइम पर हम पहाड़ों पे चढ़ना शुरू कर देंगे। So it's going to be an exciting trip. अभी पहले कीरतपुर साहिब आएगा, फिर आनंदपुर साहिब आएगा, फिर वहां से हम नंगल निकलेंगे। नंगल के बाद ऊना आएगा। नंगल में एक बहुत बड़ा डैम है। जब हम छोटे होते थे तो हम ट्रेन में जाते थे, और नंगल डैम जब आता था तो बाहर खड़े होकर देखने लग जाते थे, अरे नंगल डैम आ गया। आगे टोल आ गया है, बट एक्टिव है कि नहीं है? नहीं है। ये है, नहीं है, एक्टिव नहीं है, बट आने वाले टाइम पर तो होने वाला है। अब आप देखो, कीरतपुर साहिब का गेट जो है, मुख्य द्वार शुरू हो गया है यहाँ से, और कीरतपुर साहिब यहाँ से होना चाहिए कुछ 6-7 किलोमीटर। उसके बाद आनंदपुर साहिब है, और जर्नी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो आपको आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करा देते हैं। हमारे राइट पर अभी है, आप देखिए। हाँ, ये आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है, दिख रहा है आप सबको? तख्त श्री केसगढ़ साहिब। इस तरफ आते हो तो आप जरूर आइएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा गुरुद्वारा है। ये बस अड्डा है यहाँ का, बस स्टैंड आनंदपुर साहिब। तो अब यहाँ से नंगल कुछ होगा 20 किलोमीटर। नंगल के बाद ऊना हम पहुंचेंगे। तो अभी भी आप पंजाब में हिमाचल एंटर करने वाले हैं, बट आप ब्यूटी देखिए, दोनों तरफ पेड़ हैं, एक तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, एक तरफ खेत दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़ है, सिंगल लेन रोड है। गांव की लाइफ होती है, मतलब पिंडों की लाइफ तो पिंडों की लाइफ ही होती है।
शहरों से बिल्कुल परे, कोई टेंशन नहीं, आराम से उठो, खेती बाड़ी करो, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई जो भी वो होते हैं, और क्या होता है मुझे तो पता नहीं, अमेजोन प्राइम। बिल्कुल साइड में हमारे एक कनाल है, आई एम श्योर वो भाखड़ा नंगल डैम का ही होगा, बट आगे दिखाएंगे आपको, भाखड़ा नंगल डैम दिखाएंगे। थोड़ा सा डिटोर कर रहे हैं, हालांकि हम लोग बाईपास कर सकते हैं, हम नांगल डैम मतलब अवॉइड कर सकते हैं जाना, बट आए हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं नांगल डैम। अरे ये क्या हुआ, डूब? कहाँ मिलता है यार शहरों में ये सब कुछ, नेचुरल ब्यूटी। पता नहीं आपको वीडियो पे कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, बट हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ये नांगल सिटी है। तो हम पहुंच गए नंगल डैम, आपको दिख रहा होगा उधर नंगल डैम लिखा हुआ। गाड़ी कहाँ रोक पाएंगे यार, फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा है। तो ये आपका नांगल डैम है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में फैक्ट्स भी बता देता हूँ कि ये 1948 में बनना शुरू हुआ था, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डैम्स, भाखड़ा एंड नंगल। तो उसको कट्ठे बोलने के लिए भाखड़ा नंगल डैम बोला जाता है, बट ये दो अलग अलग डैम्स हैं। 1948 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 1963 में ये बनकर तैयार हो गया है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये दो डैम है, अब देखिए, अब ये एक ये था, ये भाखड़ा है, और वो नंगल है। ये भाखड़ा डैम है जो आपको आपके राइट साइड में भी दिख रहा है, और जो भी हमने क्रॉस किया था छोटे वाला, वो नंगल डैम है। और ये सतलुज रिवर के ऊपर बना पड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है एक। अब यहाँ से हम अपनी आगे जर्नी शुरू करते हैं। ये हमने थोड़ा सा डिटोर करा था आप लोगों को दिखाने के लिए भाखड़ा नंगल डैम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। पानी का करंट बहुत तेज था, और ऊपर से ही देखने में लग रहा था एकदम चिल्ड वाटर होगा गर्मी में भी। बचपन में हम जाते थे यहाँ से, रेलवे ट्रैक्स बने पड़े, तो बिल्कुल उसके ऊपर से ही निकलती थी ट्रेन। अभी भी है ये ट्रैक, इधर है आपके पैरेलल चल रहे हैं। एनीवेज, अब हमारे को दिखा रहा है 4 घंटे और 138 किलोमीटर है यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन, विच इज मैक्लोडगंज। और अभी अराइवल टाइम दिखा रहा है 12:11। तो अगर आप ओवरऑल टाइम देखोगे, जब हमने शुरू करी थी अपनी जर्नी, तो वो 11:30 बजे हमारे को अराइवल बोल रहा था। तो अभी हम बहुत लेट नहीं हुए, 40 मिनट्स लेट है, जिसमें हमने एक 50 मिनट्स की तो एक ब्रेक ली थी अमरीक सुखदेव पर, और दूसरा वो जो 5 मिनट का ब्रेक हमने रॉयल ढाबा पे लिया था, बट सिर्फ 5 ही मिनट वहां रुके थे हम, 5-7 मिनट मैक्सिमम। बट हाँ, अब आगे क्या होगा, कितना ट्रैफिक होएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक जगह पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड चल रही है, तो वहां हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक होगा। लीजिए, हिमाचल प्रदेश की एंट्री टोल टैक्स के साथ। कितना है टोल टैक्स, अभी बताता हूँ आपको टोल टैक्स कितना है इसका। 60 रुपए है शायद। जी गड्डी खराब हो गई है नदी, हिमाचल प्रदेश बढ़ दिया ही, और अब पहाड़ी पे लगा रहे हैं धक्का। चलो अच्छी बात है, 3-4 लड़के हैं जोड़ लगा के हईशा।
और यहाँ तो फास्टैग भी नहीं चलेगा भाई और बहनों, हमें कैश ही देना पड़ेगा। इसको बोलते चुंगी। कितना भैया? 60 ले लो, 60 रुपए। थैंक यू। चलिए चुंगी दे दी हमने अपनी। अब हम यहाँ से ऊना के लिए चल रहे हैं। हम ऊना शहर पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद जो शहर आएगा उसका नाम है अम्ब। ये आप देख सकते हो ऊना शहर है पूरा। अच्छा शहर है, अच्छा बना हुआ है। पहले जो न्यू दिल्ली से ट्रेन आती थी वो ऊना तक आती थी। अब जो ट्रेन आ रही है, जैसे वंदे भारत भी आती है, वो अम्ब तक चलती है। पहले सिर्फ ऊना तक चलती थी ट्रेन। तो देख लो जी पहाड़, आपके रास्ता जो है पतली डगर है। एक गांव के अंदर नंदपुर करके एक गांव है, वहां से हमें एक डिटूर दिखाया उसने गूगल ने। तो मेन रोड से थोड़ा सा अलग सा रास्ता है, तो हमने कहा कुछ नया रास्ता ट्राई करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पहाड़ों में चढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हाईवे पर मेरी गाड़ी की जो एवरेज दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 18.5। अभी ये 18.1 हो गई है। ये 18.1 हो गई है, और जैसे अब पहाड़ शुरू हो रहे हैं मुझे लग रहा है ये अभी और कम हो जाएगी। 18.1 होएगी, फिर 18, 17.5 ऐसा होने वाली है। पहाड़ों पे जब भी चलो तो आराम से चलो, बहुत तेज मत चलाओ, क्योंकि जानवर एकदम रोड पर आ जाते हैं कई बार। यहाँ पर गाय, भैंसे, डॉग्स, और ब्लाइंड स्पॉट पे तो हमेशा आराम से, जल्दी मचाना बिल्कुल भी नहीं। चलिए चलते चलते मैं आपको कुछ और सेफ्टी टिप्स देता हूँ, क्योंकि प्लेन्स के हाईवे पे चलाना और पहाड़ों के हाईवे पे चलाना बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। हाईवे पे आपको ज़्यादा कॉशियसली ड्राइव करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ और जनरल टिप्स देता हूँ कि पहाड़ों पर आपको क्या क्या सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, इन प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। तो हमेशा निकलने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपका ब्रेक्स ठीक काम कर रहे हैं, टायर जो है वो ठीक कंडीशन में है, इंजन आपका ठीक कंडीशन में है। देखो देखो देखो, जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि पहाड़ों पर हाईवे पे आराम से ही चलाना चाहिए। कहीं पर भी आपको जानवर खड़े दिख सकते हैं, और अगर आप हाई स्पीड पर हैं और आगे से ट्रैफिक भी आ रहा है तो आपके लिए कार मैन्यूवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग ऑन द हिल्स। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सेफ्टी वाइल ड्राइविंग ऑन द हिल्स। तो अप हिल और डाउन हिल ड्राइविंग भी बहुत फ़र्क होती है। उसकी भी चलाने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क होता है। अप हिल में आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप अपना मोमेंटम जो है वो मेंटेन करें, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट एकदम से चलाएं, ना ही एकदम गाड़ी स्लो कर दें। सो यू नीड टू मेंटेन दैट मोमेंटम। ब्लाइंड स्पॉट्स पर हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ट्राई करें कि उस समय किसी को ओवरटेक ना करें। और ये कई बार ज़्यादा तेज़ और धीरे चलाने से जो है इंजन जो आपका ओवर हीट भी हो सकता है, तो आपको वो भी जो है अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, पहाड़ों का मैं ना आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ। फन फैक्ट तो क्या है कि जब भी आप पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे स्वीट शॉप्स होते हैं, और वहाँ उन स्वीट शॉप्स में आपको मिलती है बेसन। मतलब उसको लोकल लैंग्वेज में बेसन कहा जाता है, बट वो होता क्या है, बेसन की बर्फ़ी होती है, और वो इतनी सॉफ्ट और इतनी बढ़िया होती है ना कि आपको खाकर मज़ा आ जाता है। तो मैं जब भी, मतलब बचपन से ही जब भी मैं पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, आई ऑलवेज़ ट्राई दैट। और बेसन जैसे मैंने आपको बोला उसे कहते हैं। तो आप भी जब भी जाओ
एक अच्छी सी शॉप से, साफ़ सुथरी शॉप से आप सर्च करें और वो बेसन ज़रूर खाएं। अब मैंने पीछे अभी देखा तो इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। बट वो शॉप अब काफ़ी दूर रह गई है, तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि जैसे ही मेरे को कोई नेक्स्ट अच्छी साफ़ सुथरी स्वीट शॉप दिखेगी तो मैं वो बेसन ज़रूर लूँगा वहाँ से और ज़रूर थोड़ा सा ट्राई करूँगा। अच्छा, तो अब ये एक मार्केट मुझे दिख रही है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं मुझे एक अच्छी साफ़ सुथरी स्वीट शॉप मिल जाए जहाँ से मैं आपको ये बेसन दिखाऊं भी और खाऊं भी। बट यहाँ तो नहीं मिला, देखते हैं आगे आगे चल रहे हैं, कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो फाइनली शॉप मिल गई है और बस बेसन बर्फ़ी हम खाने वाले हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। तो थोड़ी सी ही खाऊंगा यार, क्योंकि चीट डे चल रहा है तो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो गाइस, ये है बेसन जो मैं आपको बता रहा था। मज़ेदार, बहुत ही अच्छा है, एकदम माउथ डिज़ोल्विंग है, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है एकदम मुंह में, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। नैनीताल से थोड़ा रोड जो है, रोड पैच खराब है। ये है आपका लेटेस्ट अपडेट। अभी तो कच्चा दिख रहा है रोड, आगे देखते हैं, अगर इससे ज्यादा खराब होएगा तो बताएंगे आपको। कितनी देर है वो भी नहीं पता, कितनी दूर तक है ये रोड खराब, आइडिया नहीं है। लो जी, देखो धौलाधार रेंज। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सामने बर्फ गिरी हुई है और यहाँ टेम्परेचर हो रहा है 36। रोड का काम भी हो रहा है, डाइवर्जन्स भी हैं, रोड खराब भी है रानीताल से। देखो सामने रोड का क्या हाल है, क्या फुल स्विंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे देखो वहां पर क्या रोड का हाल है। सेडान भी एसयूवी बन जाती है यहाँ पर। देख रहे हैं आप कितना पहाड़ काट दिया, फिर लैंडस्लाइड्स तो होएंगी। खैर एनीवेज, आप धौलाधार रेंज के मजे लीजिए। अभी आगे अगर हमें और कोई क्लियर व्यू दिखेगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। थोड़ी रोड कंडीशन बुरी ही है, पैच पैच में रिपेयर वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, देख ही सकते हो आप क्या हाल है। मतलब आप लाने को सेडान कार में आ सकते हो, ऐसा बुरा हाल नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा एसयूवी हो तो आप उसे प्रेफर करें। अच्छा, साथ साथ में ही ना पानी भी आप देखो जरा सामने टैंकर से, ये पानी डालते जा रहे हैं ताकि धूल कम उड़े। देख रहे हैं आप, और पानी आ कहां से रहा है, नीचे से ही आ रहा होगा। तो यहाँ पर आके आपकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है। लो जी, मंकीज भी देखो। फुल स्विंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, फुल स्विंग। यहाँ पर ये टोल भी बनने वाला है।
अब ऑब्वियसली इतना काम कर रहे हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो कॉस्ट तो निकालेंगे ना। तो ये टोल भी कुछ टाइम पे आप समझो कि आप आ जाएगा, जैसी रोड जो है पूरी कंप्लीट होएगी। बट पैच पैच में खराब है, बट इतना बुरा भी नहीं है, आप आ सकते हो। मतलब अभी तक जितना हमने ट्रैवल किए है उसमें इट्स नॉट बैड। आप आ सकते हैं। वहां से तो हम क्लियर आपको व्यू नहीं दिखा पाए, बट अब आप देखो धौलाधार रेंज, क्लियर व्यू। और कोई अगर साइंस स्टूडेंट देख रहा हो इसको, तो मेरे को बताओ कि यार वहां तो इतनी बर्फ गिरी हुई है, तो ऊपर ठंड होगी, और यहाँ पर 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, ऐसा क्यों? आप देख रहे हो जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक बर्फ ही बर्फ है। तो हम अब धर्मशाला से थोड़ा सा ही पीछे होएंगे मेरे ख्याल, जो मुझे समझ में आ रहा है, और ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ है इस समय। और पिछले 15-20 मिनट से हम यही खड़े हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, पता नहीं जाम क्यों है, बट पूरा रेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा जो ये रोड आप देख रहे हो ना आप, ये अगले कुछ 3-4 किलोमीटर तक रेड ही दिख रहा है। और बिल्कुल धर्मशाला से जो है हम पहले हैं, यहाँ जाकर जो है ब्लू हो रहा है। देखते हैं आगे। तो फाइनली ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ। अब आपको समझ में आ भी रहा होगा कि ट्रैफिक क्यों लग रहा था, क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक भी छोड़ा जा रहा है, कभी आने वालों का छोड़ रहे हैं और कभी जाने वालों का छोड़ रहे हैं। तो मेन रीज़न तो यही जो है मुझे समझ में आया है। तो लीजिए एक और क्लियर व्यू धौलाधार रेंज का आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, वहीं तक कि आपको बर्फीले पहाड़ दिखेंगे, जहाँ तक आप देख सकते हैं। बट यहाँ बहुत गर्मी है यार। रोड कंडीशंस अच्छी हैं, बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया है कि पैच पैच पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट इट्स नॉट दैट बैड। ओवरऑल देखो, आप कोई भी पहाड़ पे जाओगे ना, आप ये तो पहले ही मान कर चल लो कि आपको 100% रोड जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी। वो तो खैर शहरों में भी नहीं मिलती, आप कहीं जाते हो तो बीच बीच में तो रोड ख़राब होती ही है, तो वैसे ही पहाड़ों का भी है। वेलकम टू धर्मशाला। तो फाइनली हम धर्मशाला पहुंच गए। यहाँ से मतलब शुरू हो जाता है, बट अभी जो मेन मार्केट है वो नहीं आई है। बट जी हाँ, हम धर्मशाला। अरे कैसे चला रहा है भाई। अच्छा, कई लोगों को ना ये होता है कि अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, मैं इसको आगे निकलने नहीं दूँगा। तो पहाड़ों में ईगो ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पास मांग रहा है तो पास दे देना चाहिए। तो गाइस, मेन धर्मशाला आप देख सकते हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है फ्रॉम द लास्ट टाइम आई केम हियर। ये कोई मेन गेट बना पड़ा है, अच्छा हो गया, काफ़ी इम्प्रूव हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। तो हम धर्मशाला पहुंच गए हैं और टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 12 बजे हैं। 12 बजे हम लोग जो है धर्मशाला पहुंच गए हैं और अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, 6-7 किलोमीटर दिखा रहा है मैक्लोडगंज के लिए। तो एक और लंच ब्रेक के लिए रुके, एक और तो क्या लंच ब्रेक के लिए रुके, क्योंकि हमने एक ही बारी सुबह अमरीक पर ही रुके थे, वो भी 3 बजे थे, और अब लगभग 12:30 हो गए। तो लंच के लिए यहाँ रुके हैं। धर्मशाला में ही है पिज़्ज़ा हट, तो जितना भी टाइम लगेगा 15-20 मिनट यहाँ से खाकर फिर आगे निकलेंगे। लंच करके दोबारा से हम शुरू कर दिए हमने अपनी ड्राइव धर्मशाला से। पिज़्ज़ा हट में हमने लंच किया, अच्छा था पिज़्ज़ा।
अब यहाँ से सिर्फ 5.5 किलोमीटर है मैक्लोडगंज, और अभी भी 26 मिनट दिखा रहा है। ये ऑरेंज दिखा रहा है बट देखो पूरा ऑरेंज है पूरा ऑरेंज देख रहे हैं आप। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ही आप धर्मशाला क्रॉस करते हैं, मतलब धर्मशाला की मार्केट आप क्रॉस करेंगे, तो आपको गूगल दिखाएगा कि आप एक रोड बिल्कुल जो सीधी है आपके नाक की सीध में, आप उस पर ऊपर चढ़ जाए और बिल्कुल खड़ी ऐसे स्टीप चढ़ाई है। तो वो 5 किलोमीटर ही है सिर्फ वहां से, बट वो इतनी स्टीप है। एक तो वो वन वे है, तो वहां से गाड़ियां आ रही हैं तो जाना थोड़ा सा मुश्किल है वो, क्योंकि वन वे ही है आने के लिए, बट फिर भी कुछ लोग लेके जा रहे हैं। तो आप वहां से ना जाएं, जो मेन बड़ा वाला हाईवे है आप वहां से जाएं, क्योंकि वहां की जो असेंड है वो काफी स्टीप है। और मतलब फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही जो है ना पूरा टाइम वो 5 से 6 किलोमीटर की जो भी चढ़ाई है वो आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में ही करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टीप है। तो अनलेस आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल खराब करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट आई थिंक जो दूसरा रास्ता है दैट इज अबाउट 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला, तो आप उस रास्ते से जाएं। ये जो आपको अब देख रहा है सामने, ये ऐसा नॉर्मल रास्ता है जो प्रॉपर पहाड़ों का हाईवे होता है, तो आप इस हाईवे से ही जो है जाए और उससे ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप फंस जाओगे वहां क्योंकि बहुत नैरो रोड्स हैं और काफी स्टीप चढ़ाई है। तो आई सजेस्ट आप वहां से मत जाएं, आप मेन जो कोर्स है आप उससे ही जाएं। तो सिर्फ 2 किलोमीटर है मैक्लोडगंज यहाँ से, और जितने भी उनके एंट्री पॉइंट्स हैं, चाहे वो ये वाला हो, चाहे जो मैंने आपको बताया था वो वाला हो, चाहे एक नड्डी व्यू पॉइंट से भी एक रास्ता निकलता वो वाला हो, सारे ही उनके एंट्री पॉइंट जो है वो एकदम चोको ब्लॉक्ड है इस समय, और बहुत धीरे धीरे ट्रैफिक मूव कर रहा है। आप देखो, हम 1 बजे निकले थे, 2:16 हो गए हैं, 13.25 घंटे हो चुके हैं। चलो, जब तक मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही जनरल बता देता हूँ ट्रिप के बारे में या रोड ट्रिप के बारे में। जब हम आ रहे थे तो हमें लोगों ने बोला कि रोड ट्रिप मत करो, धर्मशाला की रोड काफ़ी टूटी हुई है। तो रोड ट्रिप तो आप 100% कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इतना मेजर ब्लॉक नहीं था या कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, तो रोड ट्रिप तो आप ज़रूर कर सकते हो। बट ये है कि आज सैटरडे संडे के करके भी थोड़ा रश ज़्यादा है एंट्री पॉइंट्स पर, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए मैक्लोडगंज, बिल्कुल आप आइए। बट उसके साथ साथ मैं बोलूँगा समर्स में आने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिल स्टेशन जो है वो हिल स्टेशन की तरह है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी 30 डिग्रीज है और दोपहर के 2:15 जैसे मैंने आपको बताया हो गए, तो वो हिल स्टेशन वाली फील नहीं है। ड्राइव जरूर आपकी हिल स्टेशन वाली लग रही है, बट एक वो ठंडा वातावरण आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप दिल्ली गुड़गांव से या दिल्ली गुड़गांव की गर्मी से आप निजात चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि यहाँ आपको ठंडक मिलेगी, तो वो आपको उस तरफ ही मिलेगी, मनाली रोहतांग पास। धर्मशाला में समर्स में आई डोंट सजेस्ट अनलेस इट्स वेरी वेरी क्लोज टू योर हाउस। लाइक कुछ लोग पंजाब की साइड से आते हैं तो उनके लिए ये एरिया चलता है, क्योंकि उनके लिए मनाली कई जगह पर, जो पंजाब की जगह पर मनाली जाना उनके लिए दूर हो जाता है और धर्मशाला ईजी। तो रोड ट्रिप अच्छी है, टू कंक्लूड रोड ट्रिप अच्छी है, बट समर्स में आप अवॉइड करें क्योंकि गर्मी बहुत है जी। और सामने एक भैया, उन्होंने स्वेटशर्ट और कैप भी लगा रखी है। क्या भैया, गर्मी नहीं लग रही है आपको? है इतनी गर्मी में आपने स्वेटशर्ट पहना है? बारिश हो जाती है? कब होती है? चलो, हाँ, कब मूड खराब हो जाएगा। बस संस्थान मैक्लोडगंज में आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू कार पार्किंग मैक्लोडगंज। राइट, सो वी आर एंटरिंग मैक्लोडगंज। कुछ और भी लिखा, अभी आपको बताऊंगा क्या है। ये पार्किंग है, कार पार्किंग, क्योंकि काफी होटल्स में पार्किंग अगर नहीं होती तो फिर वो यहाँ पे पार्क कर देते हैं, बट लकीली हमारे होटल में पार्किंग है। ये क्या लिखा है मैं आपको और पढ़ के बताता हूँ।
वेलकम यू टू द होली सिटी ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा जी। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैक्लोडगंज की एंट्री है। कम से कम तो 6-7 किलोमीटर लंबा जाम है यहाँ से, मतलब आपको दिख नहीं रहा क्योंकि डेड एंड है, बट ये पूरी जो है जाम हो रखी है रोड। और समर में तो आने का कोई फायदा भी नहीं है, देखो क्या जाम है, पूरा जाम है, लोग परेशान हो रहे हैं। यहीं पे ही लोग मोमोज भी बेच रहे हैं, चने की प्लेट लगाकर बेच रहे हैं, ब्रेड मक्खन बेच रहे हैं, क्योंकि 6-7 किलोमीटर लंबा जाम है, जैसे आप देख सकते हो। ये मैक्लोडगंज की एंट्री पॉइंट है। संडे का दिन है आज, मई में गर्मी हो रही है, 30-31 डिग्री हो रहा है। तो बिल्कुल भी अगर आप सोच रहे हो कि आप मैक्लोडगंज जाना चाहते हो तो बहुत गर्म है, इससे अच्छा आप जाओ रोहतांग पास, मनाली की साइड, वहां आपको ज्यादा ठंडा मिलेगा। बट यहाँ पे काफी गर्मी है, 30 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के नाम पर 0 है। खड़े हैं हम 1.5-2 घंटे से ट्रैफिक में खड़े, कुछ नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। फाइनली हम अपने होटल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी। अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि अगर आप समर्स में आना चाहते हो तो ट्राई गोइंग टूवर्ड्स मनाली और रोहतांग पास, अगर आपको ठंडा मौसम चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्मी है। बट अदरवाइज इट्स अ गुड प्लेस, आप आ सकते हैं, रेनी सीजन में आ सकते हैं, विंटर सीजन में आ सकते हैं, अच्छी जगह है। गर्मी में आप थोड़ा अवॉइड ही करें, बाकी अच्छी चहल पहल है, काफी भीड़ है। तो hope you've enjoyed the video. Please like, share it with somebody who needs it. और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ लगता है कि हमें और ऐड करना चाहिए अपने ट्रैवल व्लॉग में स्पेशली, तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।